फैक्ट गुंजा चैनल पर आपका स्वागत है। बेहतरीन फैक्ट वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सनातन मतलब शाश्वत, शाश्वत यानी समय के परे, जिस पर समय का प्रभाव नहीं होता। सनातन संस्कृति या सनातन धर्म क्या है? वैसी संस्कृति या वैसा धर्म जिसका न अंत है ना ही शुरुआत। हमारे यहाँ भारत में सनातन शब्द से सभी परिचित हैं। धर्म अर्थात धारण करने योग्य कर्म, जो कर्म हमारे करने योग्य हैं, जिससे किसी की हानि नहीं हो, वही कर्म धर्म है। सनातन का अर्थ भी यही है। सनातन धर्म हिंदू धर्म अथवा किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि सनातन धर्म एक व्यवस्था है, एक नियम है। इस तरह कोई भी सनातनी तब बनता है जब वह इन नियमों को मानता है। वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है, जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है। यहाँ जीवन को चलाने वाले शाश्वत नियम बताए गए हैं। हम कहाँ तक उन नियमों का पालन करने में सक्षम हैं, कहाँ तक हम वैदिक संस्कृति से तालमेल बिठा पाते हैं। जैसे कि हम जो कोई भी हों, अगर इस पृथ्वी पर सशरीर उपस्थित हैं, तो जीवन को चलाने के लिए यहाँ स्थापित हमें सभी भौतिक नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकेंगे। यह नियम कभी नहीं बदले और ना ही बदल सकते। सनातन व्यवस्था या वैदिक धर्म ह्यूमन कंडीशन से पूरी तरह संबंधित है, अर्थात हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और उसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है, यह मानव मनोविज्ञान से संबंधित है। हमारे भीतर, हम सब के भीतर जो जीवन की प्रक्रिया को चलाते हैं, जो अभौतिक है, जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसका अस्तित्व तो है लेकिन हमारी खुली आंखें देख नहीं सकती। वैदिक ज्ञान ने इन चीजों को पहचाना और बताया कि इन नियमों से हमारा जीवन चलता है, लेकिन समय के साथ इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें अपनी तरफ से बहुत से नियम जोड़ते चले गए। लेकिन मूल रूप से सनातन धर्म यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति मूल रूप से स्थिर नहीं रह सकता, चाहे वह कुछ भी कर ले, क्योंकि इंसान की मूल प्रवृत्ति यह है कि वह अपनी मौजूदा स्थिति को बदलना चाहता है। हमेशा कुछ ज्यादा की चाह, हमेशा कुछ ज्यादा बनना चाहता है। अगर ध्यान से देखें तो हर कोई असीम विस्तार की चाहत रखता है, कोई चेतन रूप में तो कोई अचेतन रूप में। हम में से किसी को भी सीमाओं में रहना पसंद नहीं है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे सीमाएं या बंधन पसंद नहीं, लेकिन इस दिशा में कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए उन्होंने वैदिक धर्म में कई सरल नियम स्थापित किए, जिसमें कई तरह के कर्म हैं, जिसे यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे उसी दिशा में जाएंगे जहां सीमाएं नहीं होंगी। यह सनातन है। अब प्रश्न यह है कि सनातन जब एक व्यवस्था है तो हिंदू धर्म ही सनातन धर्म क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हिंदू धर्म स्वयं सनातन है, यह स्वयं शाश्वत है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें निहित कर्म सनातन व्यवस्था या सनातन नियमानुसार ही है। लंबे समय अंतराल के बाद भी हिंदू धर्म में वही मान्यता और व्यवस्थाएं हैं जो बहुत पहले से थी। सनातनी हिंदू धर्म को समझने का एक और दृष्टिकोण यह है कि विभिन्न हिंदू ग्रंथ लोगों तक एक ही विचार को बेहतर ढंग से पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं। वेदों से लेकर उपनिषदों तक और पुराणों से लेकर भक्ति काल तक हम देख सकते हैं कि एक ही वैदिक विचार को बदलते संदर्भों के लिए उचित और सार्थक तरीकों से व्यक्त करने का संघर्ष हो रहा है। तकनीक, कानून और अभिव्यक्ति भले ही बदलती जाए, लेकिन केंद्रीय वैदिक विचार नहीं बदलता है। दुनिया भर के विशेषज्ञों में यह बात अंतर्निहित है। वो स्वीकार करते हैं कि मानव संस्कृति आदिम से परिष्कृत की ओर बढ़ रही है, यानी विकास मार्ग पर नित्य प्रति अग्रसर। पाश्चात्य देश भौतिक और सामाजिक तरक्की को असली विकास मानते हैं, लेकिन हिंदू दृष्टिकोण में असली विकास आध्यात्मिक विकास को मानते हैं। यहाँ स्वयं को बदलना अधिक वास्तविक बताया गया है। वेदों की भी समय के साथ बदलती और विकसित होती हुई मानव तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे हमारे आसपास की दुनिया के प्रति
मानवीय प्रतिक्रिया में रुचि रखते हैं, जो कानून और तकनीक से परे है और जो अनंत काल से बदले नहीं है। इसलिए वेदों को सनातन धर्म कहा गया है। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या पूरी तरह से इन सनातन नियमों पर ही आधारित है, जो कि जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं वैसे वैसे हमें इनकी समझ होने लगती है। ये इतनी वैज्ञानिक तरीके से हमें संचालित करती है कि जब तक हमारी सोच और ज्ञान का दायरा बढ़ता नहीं है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे नियम हमें अंधविश्वास और चोचले लगते हैं। यह भी सच है कि कालांतर में समय के साथ कुछ ऐसे रीति रिवाज ने जन्म लिया जिसे हम ढोते रहते हैं, जो सच में किसी काम का नहीं है और कुछ तो हमें नुकसान भी करते हैं। इसी समय हमें एक सच्चे ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सही राह दिखाए। इसीलिए वैदिक धर्म में गुरु परंपरा भी है। वैदिक धर्म वेद से आया है और वेद किसी ने बनाया नहीं, बल्कि वेद सनातन ईश्वर की वाणी है। इसीलिए वेदों को देववाणी भी कहते हैं। वेद को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ऐसी जानकारी है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास जी ने वेद को लिखा, लेकिन उन्होंने वेद के ज्ञान को सिर्फ अक्षर रूप में संजोकर इसकी रचना की, ना कि ये उनके स्वयं के विचार थे या उन्होंने कोई नियम बनाया था। जिस तरह हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने सिर्फ संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके लिखा है, ना कि वो इसके रचयिता हैं, उसी तरह वेद व्यास जी ने भी सिर्फ वेदों को लिखा है। वेदों में ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जो उस काल में बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। इतने वर्षों बाद वैज्ञानिक हजारों शोध करके जिस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, जिसका उल्लेख पहले से ही वेदों में किया जा चुका है, जैसे ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग, उस कालखंड में किसे पता था इस ब्रह्मांड के बारे में? अभी तक वैज्ञानिक एक ब्रह्मांड तक पहुंच पाए हैं, जबकि वेद में अनंत ब्रह्मांड का उल्लेख किया गया है। बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी ने एक किताब में अब अनंत ब्रह्मांड की बात की है। उन्होंने एक किताब लिखी है, बुक का नाम है एंडलेस यूनिवर्स, अंतहीन ब्रह्मांड। एंडलेस यूनिवर्स मीन्स अंतहीन ब्रह्मांड। कहने का मतलब जो पहले से लिखा है, अथक प्रयास के बाद हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं, जैसे सभी ग्रहों का उल्लेख, पीपल, तुलसी, बरगद जैसे वृक्षों का पूजा स्थल पर होना इत्यादि। वेद सनातन है। वेद के अनुसार ही सृष्टि बनी है, ना कि सृष्टि के बाद वेद। वेद देवों के द्वारा प्रकट किया गया है, उनके श्वास में वेद बसते हैं। हिंदू धर्म वैदिक विचारधारा ही है। इस तरह हिंदू धर्म सनातन धर्म है। इसे किसी ने बनाया नहीं है और ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। अगर यह पृथ्वी नष्ट हो भी गई, जो कि अवश्यंभावी है, एक न एक दिन ये पृथ्वी नष्ट होगी ही, तो भी हिंदू धर्म नष्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर से सृष्टि बनेगी, फिर से वेद ज्ञान का प्रवाह होगा और फिर से हिंदू धर्म अपने आप स्थापित हो जाए। क्योंकि हिंदू धर्म जीवन है, क्योंकि वेद प्रकट करने वाले सृष्टि नहीं सृष्टा हैं। हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस के बाल कांड में भी इस बात का उल्लेख है कि वेद देवों के श्वास से प्रकट है, जिसके अनुसार ये सृष्टि बनी है। आधुनिक युग में पूरी दुनिया शोध करते करते जहाँ पहुँचती है, वेद और शास्त्रों में पहले से वह मौजूद है। अंतर बस इतना सा है, जब तक हमें प्रमाण नहीं मिलता हमें अंधविश्वास लगता है। सनातन व्यवस्था के तहत हमारे पूर्वज हर वैज्ञानिक पहलू को हमारी भावनाओं से जोड़कर एक नियम बना दिया, जिसे हम सब ने धर्म के रूप में स्वीकार किया। जैसे पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना, तुलसी के पौधे को आंगन में रखना, हवन का आयोजन करना, सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करने जैसे अनेकों कर्म हैं, जो आज ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध है कि ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन अज्ञानतावश हम इसे बेवकूफी मानने लगे और अपने लिए नए नियम बना डाले, या ऐसे कहें कि उन नियमों को भूलते चले गए। सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे जीवन को सुचारू, स्वस्थ और व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। जैसे हम सब ने प्रकाश के लिए बिजली की व्यवस्था की है, स्विच दबाओ और रोशनी जल उठती है। इसी तरह सनातन धर्म में हमारे लिए कर्म निर्धारित किए गए थे,
जिसे हम स्विच की तरह प्रयोग में लाएं तो हमारा जीवन प्रकाशित रहेगा। अंत में मैं एक महान संत के विचार रखना चाहूंगी जो सनातन धर्म के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन दुखों की सनातन निवृत्ति के लिए जिन सनातन वेदों में जिन सनातन उपायों का वर्णन किया है, उन्हीं उपायों के सनातन संकलन जो सनातन संहिता के नाम से जाना जाता है, वही सनातन धर्म है।